दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डोंकी इन टाइगर्स स्किन। क्या मतलब वो दोस्तों, यहाँ टाइगर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। टाइगर का मतलब होता है बाघ और टाइगर्स मतलब बाघ की, स्किन मतलब खाल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? डोंकी इन टाइगर्स स्किन मतलब कि बाघ की खाल में गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ वॉशरमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और वॉशरमैन मतलब धोबी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड अ वॉशरमैन मतलब कि एक बार एक धोबी रहता था। Once there lived a washerman. He had a donkey that used to carry the loads of dirty and washed clothes for the washerman. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है he had a donkey, ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो आपको हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड ए डोंकी मतलब उसके पास एक गधा था। दैट यूज्ड टू कैरी द लोड्स। दोस्तों, कैरी का मतलब होता है ढोना, और दैट जो है वो गधे के लिए प्रयोग किया गया। दैट यूज्ड टू कैरी द लोड्स मतलब जो वज़न को ढोया करता था। ऑफ डर्टी एंड वॉश क्लोथ्स मतलब गंदे और धुले हुए कपड़ों के वज़न को जो ढोया करता था। फॉर द वॉशरमैन गधे के लिए, फॉर द वॉशरमैन धोबी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके पास एक गधा था। दैट यूज टू कैरी द लोड्स ऑफ डर्टी एंड वॉश्ड क्लॉथ्स फॉर द वॉशरमैन मतलब कि जो धोबी के लिए गंदे और धुले हुए वॉश में धुले हुए कपड़ों को के वज़न को ढोया करता था। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि द वॉशरमैन कुड नॉट अर्न मच, द डोंकी वॉज ऑफन लेफ्ट हंग्री। क्या मतलब हुआ? एज जैसे कि द वॉशरमैन कुड नॉट अर्न मच, जो वॉशरमैन था धोबी था वो अधिक पैसे नहीं कमा पाता था। द डोंकी वॉज ऑफन लेफ्ट हंग्री, जो डोंकी था गधा था वो अक्सर भूखा रह जाता था। चलिए आगे देखिए। फॉर दिस रीज़न इस कारण की वजह से द डोंकी वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे। क्या मतलब हुआ? फॉर दिस रीज़न इस कारण से जो गधा था द डोंकी वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे मतलब वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा था। चलिए आगे देखिए। वन डे द वॉशरमैन वॉज गोइंग टू अनदर विलेज बिकॉज ऑफ सम वर्क। क्या मतलब वो? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब है वाक्य की टेल पर रहता रहती जैसे शब्द आते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, द वॉशरमैन वॉज गोइंग टू अनदर विलेज बिकॉज ऑफ सम वर्क मतलब एक दिन जो धोबी था वो जा रहा था टू अनदर विलेज किसी और गांव, बिकॉज ऑफ सम वर्क किसी काम के कारण। वन ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर। देयर ले अ फॉरेस्ट मतलब रास्ते पर एक जंगल पड़ता था। When he was passing through that forest, और दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना।
व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू दैट फॉरेस्ट, जब वह उस जंगल से होकर गुजर रहा था, ही सॉ, उसने देखा, आ डेड टाइगर, उसने एक मरे हुए बाघ को देखा। चलिए आगे देखिए। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, क्या मतलब एन आइडिया हिज स्ट्रक हिज माइंड, उसे एक विचार सूझा। ही शेव्ड ऑफ द टाइगर्स स्किन, शेव ऑफ का मतलब होता है खाल को छील देना, खाल को उतार देना, तो इसका क्या अर्थ हुआ, और ये सेकंड फॉर्म है। ही शेव्ड ऑफ द टाइगर्स स्किन मतलब उसने बाघ की खाल को उतार दिया, छील दिया। व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वह घर लौटा, ही शोड द टाइगर्स स्किन टू हिज डोंकी, और ये शो मतलब दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वह घर लौटा, ही शोड द टाइगर्स स्किन टू हिज डोंकी, उसने अपने गधे को शेर की खाल दिखाई। एंड सेड, और कहा, यू वर्क फॉर मी, आप मेरे लिए काम करते हो, होल डे पूरा दिन, एंड नाइट पूरी रात, स्टिल आई कांट अफोर्ड टू गिव यू मच टू ईट बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन, क्या मतलब उसने क्या कहा कि यू वर्क फॉर मी होल डे एंड नाइट, मतलब आप पूरा दिन और पूरी रात मेरे लिए काम करते हो। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी स्टिल मतलब फिर भी। आई कांट अफोर्ड मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, सहन नहीं कर पाता हूँ। टू गिव यू आपको देना, मच मतलब टू ईट मतलब अधिक खाने को नहीं दे पाता हूँ, अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन, अपनी गरीब स्थिति के कारण। चलिए आगे देखिए। आई रियली रिग्रेट फॉर दैट, रिग्रेट का मतलब होता है किसी भी बात का दुख होना, अफसोस होना या फिर खेद होना। तो क्या उसने कहा, आई रियली रिग्रेट फॉर दैट मतलब मुझे वास्तव में खेद है या कह सकते हैं अफसोस है, इसलिए इस मतलब इस चीज़ को लेकर अफसोस है। नाउ अब, यू शुड वेयर दिस टाइगर्स स्किन, दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह या फिर सुझाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप सलाह दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, नाउ अब, यू शुड वेयर दिस टाइगर्स स्किन, वेयर मतलब पहनना, मतलब अब आपको इस शेर की खाल को पहन लेना चाहिए। देन फिर, यू कैन रोम फ्रीली, रोम मतलब घूमना, फ्रीली मतलब आज़ादी से, स्वतंत्रता से। देन फिर, यू कैन रोम फ्रीली इन द फील्ड्स, फिर आप खेतों में बहुत आराम से मतलब कि स्वतंत्रता से घूम सकते हो। एवरी नाइट हर रात। एंड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, और आप दिल भरकर मन भरकर खा सकते हो। नो वन विल डेयर टू कम नियर यू, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा टू कम नियर यू आपके नज़दीक आने की। टेकिंग यू एज अ टाइगर, आपको शेर, आपको बाघ मानते हुए, आपको बाघ समझते हुए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा ये जो धोबी था, जो अपनी गरीब स्थिति के कारण अपने गधे को सही से भरपेट खाना नहीं दे पाता था, जब वो एक रोज़ जंगल से गुजर कर जा रहा था किसी काम से, तो उसे वहाँ पे एक मरा बाघ मिला और उसने उसकी खाल को उतार लिया, और वही खाल उसने अपने गधे को दी और कहा कि आप इसे पहनकर कहीं भी घूम सकते हो, खेतों में जा सकते हो, और कोई भी आपके नज़दीक आने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वो आपको एक बाघ समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो धोबी है वो उस गधे को बाघ की खाल दे रहा है। चलिए आगे देखिए। द डोंकी वॉज प्लीज टू हियर दिस, प्लीज़ मतलब खुश होना, जो गधा था वो इस बात को सुनकर खुश हो गया। दैट नाइट, उस रात, ही पुट ऑन द टाइगर्स स्किन, पुट ऑन का मतलब पहन लेना, मतलब उस रात उसने शेर की खाल को पहन लिया। एंड वेंट टू अ फार्मर्स फील्ड, फार्मर मतलब किसान, और फार्मर्स मतलब किसान की, तो क्या मतलब हुआ, दैट नाइट ही पुट ऑन द फार्मर्स टाइगर्स स्किन मतलब उस रात उसने बाघ की खाल को पहन लिया। एंड वेंट टू अ फार्मर्स फील्ड, और वो एक किसान के खेत में चला गया। चलिए आगे देखिए। ही एट टू हिज फिल, उसने पेट भर खाया, या क्या उसने पेट भर के खाया। द फार्मर सॉ हिम बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। द फार्मर सो हिम, किसान ने उसे देख लिया। बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग, लेकिन उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द फार्मर सो हिम बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग, किसान ने उसे देख लिया लेकिन उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, दिस वेंट ऑन मतलब कि ये चलता रहा, फॉर मैनी डेज ये कई दिनों तक चलता रहा।
एंड सून जल्दी ही द डोंकी ग्रीव हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और जल्दी ही जो गधा था वो हेल्दी हो गया, मतलब कि स्वस्थ हो गया और साथ में ही मजबूत हो गया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड एज यूजुअल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ग्रेज का मतलब होता है चरना, जो पशु चरते हैं उसे ग्रेज कहा जाता है, और ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। वन नाइट एक रात द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, मतलब कि एक रात जो गधा था वो हमेशा की तरह एक खेत में चर रहा था। जस्ट देन तभी अनादर डोंकी ब्रेड, और दोस्तों ब्रे का मतलब होता है रेंकना, जो गधे चिल्लाते हैं सो उनके स्वर को, उनकी आवाज़ को, उसे ब्रे कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या हुआ, जस्ट देन तभी अनादर डोंकी ब्रेड, जो दूसरा गधा था वो रेंका। द डोंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग टू हिज ब्रदर्स कॉल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सेकंड फॉर्म है। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द डोंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग टू हिज ब्रदर्स कॉल, जो डोंकी था गधा था उसका मन किया जवाब देने का, टू हिज ब्रदर्स कॉल्स अपने भाई की आवाज़ का, मतलब कॉल का, जो उसकी पुकारने की जो आवाज़ थी उसका जवाब देने का उस गधे का मन किया। विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स, क्या मतलब हुआ। विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स मतलब नुकसान और फ़ायदों के बारे में के सोचे बिना। द डोंकी ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग, ये जो गधा था वो भी रेंकने लगा। ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग मतलब वो भी रेंकने लगा। द विलेजर्स गॉट अलार्म, गॉट अलार्म का मतलब होता है किसी चीज़ से घबरा जाना, डर जाना, या फिर उसके बारे में आशंकित हो जाना। द विलेजर्स गॉट अलार्म, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो घबरा गए। दे रश्ड टू द फील्ड, और वो खेतों की तरफ दौड़े। वेयर, जहाँ द डोंकी वॉज ब्रेइंग, जहाँ पर वो जो गधा था वो रेंक रहा था। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड बीट द डोंकी ब्लैक एंड ब्लू, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये ब्लैक एंड ब्लू है, ये एक फ्रेज़ है, जब किसी को बुरी तरह पीटा जाता है तो ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ किया जाता है, ये एक फ्रेज़ है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, और दे का मतलब वे या फिर वे लोग, और ये प्लूरल नाउन है। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ गए। एंड बीट द डोंकी ब्लैक एंड ब्लू, और उन्होंने गधे को बुरी तरह से पीटा। द डोंकी रिटर्न टू हिज मास्टर इन ए पिटेबल कंडीशन, और पिटेबल का मतलब होता है दयनीय। जो गधा था द डोंकी रिटर्न टू हिज मास्टर, वो अपने मालिक के पास लौट आया। इन ए पिटेबल कंडीशन, एक दयनीय अवस्था में। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है, वी शुड नॉट ट्राई टू बी वॉट वी आर नॉट, क्या मतलब हुआ, वी शुड नो। और दोस्तों इस वाक्य में भी शुड का प्रयोग किया गया है, और जैसा मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इस कहानी का मॉरल क्या हुआ, वी शुड नॉट ट्राई टू बी वॉट वी आर नॉट, मतलब जो हम नहीं हैं वो हमें होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, साथ में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की। इफ़ यू रियली इन्जॉयड दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय वर्क, सो आई रिक्वेस्ट you to kindly please subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting new notifications of the new videos, and do like this video and share this video with your friends, and do share this video with those people who are looking for such videos where they can learn translation, because there are many people who are looking for such channels where they can learn grammar and translation. So I guess this if you share this video with those people, then it can be helpful for them, and you can also motivate me by just liking this video and subscribing the channel. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.